और जन्म, गर्भ और जन्म, भगवान के जन्म कल्याण से पहले गर्भ और उसके बाद जन्म कल्याण होता है। तो आइए हम पांचों कल्याणों की उसके लिए हम चलते हैं छोटी सी भक्ति कथा और उसके बाद स्वर्ग में पहुंचेंगे। आइए भगवान के पंच कल्याण देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। स्वाभाविक है यहाँ भी पंच कल्याण, स्वाभाविक है यहाँ भी पंच कल्याण महोत्सव हो चुका होगा। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। कोशिश करते हैं अपन आज उस पार्ट के छोटे से पार्ट को दिखाने की कोशिश करेंगे, गर्भ और जन्म को। आइए श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याण का है ये उत्सव प्यारा, करता है भव किनारा, करता है भव किनारा। श्री गर्भ जन्म सब ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यारा, करता है भव किनारा, करता है भव किनारा। नर से नारायण बन करके आवे शिव सुख प्यारा, करता है भव किनारा, करता है भव किनारा। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याण का ये उत्सव प्यारा, करता है भव किनारा, करता है भव किनारा, करता है भव किनारा, करता है भव किनारा। भगवान के पंच कल्याण महामहोत्सव की आप लोगों की जयकारों में आवाज नहीं आती। एक बार यहाँ पे सबकी उपस्थिति दिखी कि आप लोग यहाँ विराजमान हैं। मैं जानता हूँ आप लोग सुबह से थक चुके होंगे, लेकिन अभी की हमारी उपस्थिति होना जरूरी है आपकी कि आप लोग यहाँ विराजमान हैं। तो
एक बार जरा जोरदार जयकारा मुझे लगा के बताइए कि आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। बोले वीर वीर शर्मद वीर वर्धमान भगवान महावीर की। हाँ, लगा थोड़ा सा जयघोष अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक बार हमें मूल है भगवान उनका जयकारा, आपने ऐसा जयकारा नहीं सुना होगा ना लगाया होगा। आइए आप उस जयकारे के साथ भगवान मूल नायक को याद करते हैं और उनका जयकारा लगाते हैं। और इस चारों चंद्र की चंचल किरणों की चारों चंद्र की चंचल किरणों से भी अति शोभायमान अति सुंदर मूर्त वाले 8वें तीर्थंकर 1000 श्री चंद्रप्र भगवान की। हाँ, मूल नायक भगवान है ना, तो सबको अपने मूल नायक भगवान की तो जयकार लगाने होती है। आइए चलते हैं हम सीधे इंद्र सभा की ओर, जहाँ देवराज इंद्र उपस्थित रहेंगे सभी अपने इंद्र और सचिव इंद्राणियों के साथ। आइए, होशियार, खबरदार, सावधान, देवराज सचिव इंद्राणी के साथ और अपने सभी इंद्र साथियों के साथ इंद्र सभा में पधारे हैं। आज की सभा प्रारंभ की जाए। हे देवराज, मेरे मन में जिज्ञासा है। बोलोगे क्या जिज्ञासा है? इस असार संसार में कौन काल है सार, आज तलक पाया नहीं समय गया बेकार। हे देवराज, संसार भ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग निर्देशन कीजिए। इस भव में दुर्लभ महाशम्य दर्शन जान, सुरकारी कल्याण में अन्य न कोई हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूमि में भ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। अतएव परिवर्तन पूर्व उसे प्राप्त करना चाहिए। बहुत अच्छी बात देवराज, आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई। और हमारे दूसरे सौधर से प्रश्न करते हैं, तीर्थंकर कितने कहा कौन समय में हो, ये सब आप बताइए। सुन जय मोर, सुन जय मोर, सुन जय मोर। हे देवेंद्र, हे देवराज, तीर्थंकर कितने हैं और कब होते हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। भरत ऐरावत क्षेत्र में कुछ अपसर्पण काल तृतीय चक्र काल में होते 2400 नविभाग हे देव काल चक्र का परिणय सदैव होता है रहता है।
जिस काल में प्रत्येक प्राणी सुख आयु शरीर एवं साधन विशेष पाता है वह उत्सर्पणी काल कहलाता है, और जिस काल में इनका अभाव पाया जाता है वह अवसर्पणी काल कहलाता है। इनमें उत्सर्पणी का तीसरा एवं अवसर्पणी का चौथा काल जब आता है तब भरत ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकरों का जन्म होता है। जय हो जय हो जय हो जय हो। स्वामी जम्बूद्वीप में अभी कौन सा काम, अब तीर्थंकर दर्श हो कहिए सुख में हार, कहिए सुख में हार। हे देव, जम्बूद्वीप के भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में इस समय कौन सा काल चल रहा है? क्या इस समय हम सबको तीर्थंकर दर्शन का लाभ प्राप्त हो सकता है क्या? काल तीसरे पल का रहे आठवा भाग, काल तीसरे पल का रहे आठवा भाग, सर्वभूमि तब ही लगे तीर्थंकर बड़ा। सुनिए देव, जब तीसरे काल के समय में पल का आठवां भाग बाकी रहता है तब ही त्रिशक्षरा का पुरुष होते हैं और कर्म भूमि प्रारंभ होती है। उसी समय तीर्थंकर का अवतरण होता है। उसी समय अभी भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में चल रहा है, अतः हम सबको तीर्थंकर प्रभु के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। चर्चा का उद्देश्य क्या शंका मन में हो, जब इतनी बातें हो गई, जब स्वर्ग में सभी देवों ने देवराज इंद्र से सौधर इंद्र से कुछ प्रश्न पूछे तो अंत में एक अंतिम इंद्र के मन में एक प्रश्न आया। प्रश्न था, क्या था कि चर्चा का उद्देश्य क्या शंका मन में हो, हे देवेंद्र बताइए शीश नवाऊं तो, शीश नवाऊं तो, शीश नवाऊं। प्राप्ति सम्यक दर्शिनी चर्चा का उद्देश्य, प्राप्ति सम्यक दर्शिनी चर्चा का उद्देश्य, कल्याण प्रभु की करे इच्छा यही विशेष, इच्छा यही विशेष। हे देव, इस तत्व चर्चा का उद्देश्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। हमारी विशेष इच्छा यही है कि हमें प्रभु के पंच कल्याणक बनाने का अवसर शीघ्र प्राप्त हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। और इसी सभा में सौधर्म इंद्र की सभा में सौधर्म इंद्र के सबसे मुख्य देव कुबेर इंद्र सभा में आने वाले होते हैं और पधारते हैं। होशियार, सावधान, होशियार, सावधान, कुबेर धनवती भाइयों के साथ पधारे हैं। देवराज जी को सादर प्रणाम हो। अपना स्थान ग्रहण करिए और इसी तत्व चर्चा के बीच में, इसी तत्व चर्चा के बीच में अचानक देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है।
आश्चर्य में चिंतन में रहे। अचानक स्वर्ग में सिंहासन कंपायमान होता है तो देवरानी चिंतित होते हैं। अरे ये क्या अत्यंत आश्चर्य, क्या कारण है, ऐसा कैसे हो गया? ये मेरा सिंहासन कैसे कंपायमान हुआ? उसी समय सौंदर्य कुछ क्षण के लिए चिंतित हुए और अपनी कचरी उंगली मस्तक पर रखते हैं और अपने अवध ज्ञान से जानते हैं कि कुंदनपुर में राजा सिद्धार्थ और माता पिछला की कुक्षी में के गर्भ में महावीर तीर्थंकर महावीर गर्भ में आने वाले हैं। सात कदम से आगे चलकर देवरानी उस भव्य जीव को साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमस्ते प्रभु महावीराय, नमस्ते प्रभु महावीराय, नमस्ते प्रभु महावीराय। और उनके स्थान पर विराजमान होते हैं। और उसी समय सचिन रानी, हे प्राणेश, आप इसे नमस्कार कर रहे हैं, ये कौन है और कहाँ है? आपके अंतर कक्ष में आसीन है क्या? लेकिन मुझे यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। आसन छोड़कर किसे आपने नमस्कार किया? आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती ही हो कि मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता है। विषय विकारों से उठकर जिसका अंतर्मन अतीत इंद्रिय शुभों का भंडार होता है, ऐसे महापुरुष को हृदय से मैं नमस्कार करता हूँ। किंतु मां, यहाँ तो मुझे कोई महापुरुष नहीं दिख रहा है। प्राण प्रिय, यहाँ अभी तो नहीं है किंतु होने वाला है। नमो सुंदरा, नमो सुंदरा, नमो तीर्थंकरा। वही समय अब आ गया, चंद्र भर तुमंद्रा। वही समय अब आ गया, चंद्र भर तुमंद्रा। महावीर तीर्थंकर आए, सब जीवन सुखदार, सब जीवन सुखदार। जिस प्रकार से क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं एरावत क्षेत्र में भी 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म कुंदनपुरी में मां तिसला की कुक्षी से होने वाला है। तीर्थंकर का अवतरण तब तो हमें महान पुण्य का लाभ होगा। प्रभु धन्य है आप, आपका ध्यान एवं इंद्रिय का विलास, आपका हृदय निरंतर महामानवों की गणवेशना किया करता है। इसी से तो आप सर्वों के इंद्र माने जाते हैं। हाँ देवी, हमें इतना पुण्य का संचय होगा कि निश्चय ही हम एक भगवान मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आपको ज्ञात नहीं, केवल संसार में धरती पर मानवों को ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, हम देव प्रजाति को नहीं हो सकता। अतः ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम अगले भव में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हे देव, इस सुधर्मा सभा में मेरे परम मित्र, हे देव, इस सुधर्मा सभा में मेरे प्रिय मित्र कुबेर को आमंत्रित किया जाएगा। आइए और कुबेर अपनी भार्या के साथ देवता के सामने प्रस्तुत होते हैं।
शंकर महावीर का अवतरण होने वाला है। आज से 15 माह पश्चात मां त्रिशला की कुक्षी से भगवान तीर्थंकर का जन्म होगा। सभी लोग तालियां बजाएं, भगवान जन्म में आने वाले हैं। अतः आप राजा सिद्धार्थ और मां त्रिशला के पास जाइए, उनके महल में पहुंचिए, अष्टकुमारियों को लेकर भगवान के आने का सूचित कीजिए और माता की सेवा के लिए अष्टकुमारियों को अपने साथ लेकर जाइए। जो आज्ञा देवराज, मैं अभी शीघ्र जाता हूँ और उनको भेंट और अष्टकुमारियों को साथ लेकर उनके दरबार में जाता हूँ। जय हो देवराज की, जय हो देवराज की, जय हो देवराज की। महाराज सिद्धार्थ अपनी भार्या त्रिशला देवी के साथ अपनी सभा में पधार रहे हैं। सिद्धार्थ और मां त्रिशला सिंहासन पर विराजमान हैं और अपनी सभा में मग्न है। राजा सिद्धार्थ अपने मंत्रीगणों से अपने प्रदेश की खुशहाली की चर्चा करते हैं। उसी समय कुबेर, धनश्री और अष्टकुमारियों के साथ राजा सिद्धार्थ की सभा में पधारते हैं। सिद्धार्थ को धनपति कुबेर और धनश्री का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, स्वधर्म इंद्र ने भगवान महावीर माता की कुक्षी के गर्भ में आने वाले हैं, इस हेतु भगवान स्वधर्म इंद्र ने आपके लिए एक सुंदर सी भेंट भेजी है। हे महाराज, हमारी इस भेंट को स्वीकार कीजिए। और महाराज, मां त्रिशला की सेवा करने के लिए देवराज ने अष्टकुमारियों को आपके यहाँ प्रस्तुत किया है। और इसी प्रकार सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाते हैं और कुबेर इंद्र की इंद्र की सभा में वापस पहुंच जाते हैं। राजा सिद्धार्थ की सभा यह स्थगित हो जाती है और अष्टकुमारियां मां त्रिशला की सेवा के लिए आती हैं। रात्रि का पहर होता है और सभी अष्टकुमारियां माता की सेवा करती हैं। और सभी अष्टकुमारियां माता की सेवा करते हैं।
और इसी प्रकार स्वीकार करो माँ, त्रैलोक की माता हो, दूर करो माँ, दूर करो माँ। हे माँ, हे त्रिशूला देवी, हे माँ दिल देवी, हे माँ त्रिशूला देवी, हे माँ त्रिशूला देवी। सौभाग्य की बात होती है कुमारियों के लिए कि तीर्थंकर माँ की सेवा करने का इनको अवसर प्राप्त होता है, वरना इस संसार में जन्म लेने वाली किसी भी कुमारी को, किसी भी देवी को माँ तीर्थंकर की माँ को सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ, त्रैलोक की माता हो, कवन दूर करो माँ। हे त्रिशूला देवी, हे माँ देवी, हे माँ। जीवों को ये हर्ष दिन है आए, ये हर्ष दिन है आए। हम मिलकर रे गुणगान, समुदित करे गुणगान। स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ, त्रैलोक की माता हो, करुण दूर करो माँ। माँ त्रिशूला देवी, 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 माँ त्रिशूला देवी। और सेवा करते करते रात्रि का पढ़े जाता है और माँ त्रिशूला कुमारियों से कहती है, निद्रा देवी को तुम्हें शयन करो सब जाए, निद्रा देवी को तुम्हें शयन करो सब जाए। सेवा अंत करे यही, सेवा अंत करे यही, आलस सबको देखे आदिवास को, माने सपने देखे आदिवास को, माने सपने देखे आदिवास को। 16 सपने, 16 सपने देखे आदिवास को, खुशियाँ छाई आधी रात को। हमारे सपने देखे आधी रात को, हमारे सपने देखे आधी रात को। 16 सपने देखे आधी रात को। माता 16 स्वप्न देखती है और नींद में मगन रहती है और कहती है, सो रही देखो माता नींद में मगन, नींद में मगन। सोते हुए के मन सोल सपन, सो रही माता देखो नींद में मगन, नींद में मगन। सोते हुए के मन सोल सपन, मन बजी सहनाई है, खुशियों की बेला आई है। सो रही माता देखो नींद में मगन, नींद में मगन। सोते हुए मन देखे सोल सपन, सोते हुए मन देखे सोल सपन। और
इसी प्रकार माता 16 स्वप्न देखती हैं। और कौन कौन से स्वप्न देखती हैं, आइए वह शब्द हम आपको दिखाते हैं। पहला स्वप्न मैंने देखा ऐरावत हाथी, पहला स्वप्न मैंने देखा ऐरावत हाथी। और दूसरा सपना मैंने देखा एक बेले का साथी, तीसरे सपने में सिंह गर्जना, तीसरे सपने में सिंह गर्जना, चौथे में है हाथी वृक्ष पर लटकती है। और जब हाथी देख लिया माने तो पांचवा शब्द कौन सा देखा, कल्प वृक्ष पर लटकती देखी दो पुष्पों की माला, कल्प वृक्ष पर लटकती देखी दो पुष्पों की माला। और छठवें स्वप्न में माने देखा चंद्रमाए अपनी चांदनी के साथ, स्वर्ग में आसमान में एक चंद्रमा देखा जो कि चांदनी की छटा बिखेर रहा था। और अगला सातवां सपना सूर्य को देखा, आठवें सपने में दोगी, नौवें सपने में स्वर्ण कलश, और 10वें में कमल सहित सरोवर, 10वें में कमल सहित सरोवर। क्या बात है। और 11वें सपने में माता देखती है समुद्र की लहरों को जिसमें तरंगे उठ रही हैं। 11वां सपना तरंगित सागर, 12वां सपना रजत रत्न जड़ित सिंहासन, 13वां सपना स्वर्ग से आता स्वर्ग विमान उठेगा, 14 सपने में धर्मेंद्र भवन, 14 सपने में धर्मेंद्र भवन, 15 में कदलासी, 14 में धर्मेंद्र भवन को देखा, 15 में धन राशि। 16वां सपना देखा माने, 16वां सपना देखा माने, माता देखो नींद में मगन, नींद में मगन, सोते हुए माने देखे सोल सपन, सोते हुए माने देखे सोल सपन, सोते हुए माने देखे सोल सपन। राजा सिद्धार्थ की सभा लगी हुई है। राजा सिद्धार्थ अपने मंत्रीगणों के साथ परामर्श कर ही रहे थे कि गर्म गिरे से एक अश्वकुमारी एक सूचना लेकर आती है। ये पता नहीं अभी किसी को कि ये सूचना किस चीज की है। शाम वाले भैया हल्का सा रिवा डाल दो, हल्का सा। किसी को ये नहीं पता कि वो अश्वकुमारी कौन सी सूचना लेकर आएगी। और महाराज के दरबार में पहुंचती है और कहती है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज, आज मैं बहुत अत्यंत शुभ समाचार लेकर आई हूँ आपके लिए, लेकिन महाराज मुझे इस समाचार का पुरस्कार मिलना चाहिए। हे देवी, आप कौन सा समाचार ले आई हो जिसके लिए आप पुरस्कार मांग रही हो? हे महाराज, जो मैं समाचार आपको देने वाली हूँ ये तो पूरे संसार के लिए भी खुशहाली है और आपके लिए तो सबसे खुशखबरी वाली बात है महाराज। हे महाराज, आपको नहीं पता, माता त्रिशला ने भगवान महावीर को, बालक महावीर को जन्म दिया है। जय हो, जय हो, जय हो। और भगवान महावीर का जन्म हो चुका है और
कुंडलपुरी नगरी देखो जन्म में महावीर भगवान कुंडलपुरी नगरी में। अच्छा, किसी भी को यहाँ जितने भी बैठे हैं किसी को भगवान के जन्म की खुशी नहीं हुई है? फिर आप लोग तालियां बजाओ और जन्म में महावीर भगवान भगवान हाँ कुंडलपुरी नगरी देखो जन्म में महावीर भगवान हाँ भगवान कुंडलपुरी नगरी में। और सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाते हैं। यही सूचना स्वर्ग में देवराज जी के पास पहुंचेगी और अचानक देवराज जी का सिंहासन फिर से कंपायमान होता है। और उसी प्रकार देवराज जी अपने मस्तक पर हाथ रखकर अपने अवध ज्ञान से जान लेते हैं कि कुंडलपुर में मंत्रशिला की कुर्सी से भगवान महावीर का जन्म हो चुका है। हे देवो, आपको पता नहीं भगवान महावीर का जन्म मंत्रशिला की कुर्सी से हो चुका है कुंडलपुरी नगरी में। हे सचिन, अब आपको कुंडलपुरी नगरी जाना है और बालक महावीर को लेकर सुमेरु पर्वत पर हमको लेकर जाना है। बालक महावीर का हमको जन्माभिषेक भी करना है। और देवी, इस बात का ध्यान रखना, जब आप माता के पास जाएंगी तो माता को कोई कष्ट ना हो। हे देव, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बालक महावीर को जब मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगी सुमेरु पर्वत पर तो माता की निद्रा से नींद भूल जाएगी उनकी। ये देवी, आप साधारण स्त्री नहीं है, शचीन्द्राणी है आप में अद्भुत शक्तियां हैं। आप अपनी योग माया का उपयोग करके मायावी बालक को छुड़ाकर और बालक महावीर को लेकर सुमेरु पर्वत पर हमको जाना है। आइए हम वहाँ चलते हैं और बालक महावीर को आप लेकर आइए। और बालक महावीर को लेने के लिए और मायावी निद्रा में माता को सुलाकर बालक महावीर को लेके जाती हैं। और क्या होता है? धीरे धीरे पग पग भरती चम चम चाली इंद्राणी, धीरे धीरे पग पग भरती चम चम चाली इंद्राणी, तीर्थंकर का पहला दर्शन करके भाग्य जगाऊंगी, मायावी बालक को सुलाकर प्रभु जी को लेकर आऊंगी। और ये घटना घट गई। सचिन्द्राणी माता तस्ला के पास पहुंच गई, लेकिन सौदर इंद्र क्या चिंतित है। कितनी देर हो गई, सचिन्द्राणी नहीं आई। क्या सोच रहे हैं? मन में अनेकों भाव बनाए मन मुस्काई इंद्राणी, और सौदर मन में सोच रहे हैं कब आएगी इंद्राणी। आगे पीछे देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं कब आएगी इंद्राणी। व्याकुल होकर देख रही है, व्याकुल होकर देख रही है कब आएगी इंद्राणी। अपनी नीर लगा दी तो अब तक आई इंद्राणी, धीरे धीरे तब तक चमचम डाली इंद्राणी। और
उसी समय अचानक सची इंद्राणी बालक महावीर को लेकर आती है और बालक महावीर को लेकर सची इंद्राणी आती है। अरे मायावी बालक को सुना श्री बुलाई इंद्राणी, मायावी बालक को सुना। और देखिए साक्षात भगवान महावीर को लेकर आई है सची इंद्राणी। मायावी बालक को सुना श्री बुलाई इंद्राणी, धीरे धीरे प्रभु को मन को सिखाती इंद्राणी। और जितनी घटना चल रही है सची इंद्राणी लेकर आ गई है, लेकिन सौदामित्र को नहीं दे रहे हैं बालक महावीर को। और सौदामित्र क्या कह रहे हैं? अरे एक झलक दिखला दे मुझको, वरना दिखावे इंद्राणी। एक झलक मुझको दिखला दे, वरना दिखावे इंद्राणी। मांग रहे हैं प्रभु को इंद्र जी, मांग रहे हैं प्रभु को इंद्र जी, वरना देवे इंद्राणी। धीरे धीरे होले चमचमाती इंद्राणी। और क्या कह रही है? हे देवी, हमें तुम क्यों तरसा रही हो? अब तो भगवान को हमें सौंप दो। इतना समय हो गया, भगवान को लेकर झूम रही हो, नाच रही हो, क्या तुम्हारा मन अभी भरा नहीं है? हे प्राणनाथ, ऐसे रूपवान भगवान को कैसे सौंप दूं? मुझे तो अभी भी तृप्ति नहीं हो रही। और हाथ जोड़कर मांग रहे वरना देवे इंद्राणी, हाथ जोड़कर मांग रहे वरना देवे इंद्राणी। पैर पकड़ कर मांग रही है वरना देवे इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले चमचमाती इंद्राणी। और सौदामित्र कह रहे हैं, हे सची, मेरा सारा संपत्ति ले लो, मेरे सारे पद ले लो, लेकिन एक बार मुझे बालक को दिखा दो, तीर्थंकर बालक को दिखा दो। एक बार दे दो प्रभु जी को मारा हाथ में इंद्राणी, एक बार दे दो प्रभु जी को मारा हाथ में इंद्राणी। धीरे धीरे पद पद जाने चमचमाती इंद्राणी। और सची इंद्राणी को सौदामित्र पर तरस आ जाता है और वह बालक महावीर को सौदामित्र को सौंप देती है। हे नाथ, आप आखिर मेरे नाथ हैं, लो भगवान को अब आपको सौंपती हूँ। दीजिए नाथ इन पावन प्रभु को, पावन हम तुमको दोनों हैं, गोदी से दिए नहीं जाते, सचमुच लाल खिलौना है। प्रथम दर्श कर धन्य हो, ले आई प्रभु साथ, सौंपे सजनंद को तीन लोक के नाम, तीन लोक के नाम। एक छवि सौधर्म ने तृप्त हुए नहीं है। और जब बालक महावीर को सौदामित्र लेते हैं तो दो आंखों से तृप्त नहीं होते हैं। एक हजार आंखें बनाकर भगवान महावीर को देखते हैं। एक छवि सौधर्म ने तृप्त नहीं हुए हैं। जैसे नैन जीव करी फिर भी मन में चैन, फिर भी मन में चैन, फिर भी मन में चैन। और इस प्रकार देवराजेन अपने सभी मित्रों के साथ बालक महावीर को सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। और बालक महावीर को लेकर आ जाते हैं। भगवान का अभिषेक होता है और अब अपने यहाँ पे भगवान का जन्म हो चुका है, तो भगवान बालक महावीर का पालना भी होना जरूरी है। आइए 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर हम भगवान महावीर का पालना करते हैं। चलिए आइए, भगवान महावीर को पालने में झुलाना है। और जो भी लोग आना चाहते हैं झुलाने के लिए, भगवान महावीर को झुलाने के लिए शीघ्रता करें और पालने में आ जाइए। आइए, जो भी भगवान महावीर का पालना झुलाना चाहता है झुला लेते हैं। और कोई भी व्यक्ति पालने को खाली हाथ नहीं झुलाएगा। जो भी पैसे हो आप पालने के अंदर डालेंगे। आइए शीघ्रता करें, झुलाना नहीं पालना। भगवान महावीर को पल्ला नहीं झुलाना किसी को।
बड़े बहुत लोग सोचते हैं आप लोग भगवान महावीर का जन्म हुआ है, पालना नहीं हुआ है आप लोगों को। आप लोग बुलाइए जो भी आपकी इच्छा हो, आइए। सोने के पलड़े में, रत्नों के पलड़े में झूल रहे देखो महावीर, सोने के पलड़े में झूल रहे देखो महावीर, सोने के पलड़े में, सोने के पलड़े में, रत्नों के पलड़े में, सोने के पलड़े में, रत्नों के पलड़े में झूल रहे देखो महावीर, सोने के पलड़े में झूल रहे देखो महावीर, सोने के पलड़े में, सोने के पलड़े में, रत्नों के पलड़े में, सोने के पलड़े में, रत्नों के पलड़े में झूल रहे देखो महावीर, सोने के पलड़े में। और हमारे सौदा में ऊपर हाँ, जिसको भी पल्ले झुलाना वो झुला सकता है। हमारे सौदर में जिन्होंने भगवान महावीर को साक्षात अपने हाथ में लिया, कैसा लग रहा है? खुशी हुई कितनी? भगवान महावीर को जन्म देने वाली खुशी कितनी है भैया? अपने बहुत दूर से चलकर आए हैं, इस खुशी पे हमारे लिए कुछ कहना चाहोगे? कुछ इनामी राशि घोषणा करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट वालों के लिए? भैया सौदर मित्र की ओर से 1100 रुपए की राशि हमारे सभी संगीतकारों के लिए घोषणा की गई है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बिजनौर नगरी के सभी लोगों को भगवान महावीर के जन्म कल्याण की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो क्योंकि कार्यक्रम अपने जल्दबाजी में किया है, शोर किया है क्योंकि समय नहीं था, इसलिए सभी लोगों से एक बार क्षमा चाहता हूँ किसी से कुछ गलती हो गई हो।
सभी को भगवान महावीर की जन्म कल्याणक महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के सम्मुख भगवान नेमिनाथ के जीवन पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। भगवान नेमिनाथ जी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म उत्तर भारतीय शहर शौरिकपुर में यदुवंश के राजा समुद्र विजय और रानी शिव देवी के घर हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी तीर्थंकर माता के गर्भ में आते हैं तो उनके जन्म से पहले उनकी माता को 16 स्वप्न अवश्य दिखते हैं। ऐसे ही 16 स्वप्न भगवान नेमिनाथ जी की माता शिव देवी ने भी देखे। झूमो नाचो गाओ, प्रभु का जन्म होने वाला है। भगवान नेमिनाथ जी सृष्टि का कल्याण करने धरती पर आ रहे हैं। तो चलिए सीधे महाराज समुद्र विजय के महल चलते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। रावण देव, महारानी द्वारा देखे गए 16 सपनों के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पुत्र का जन्म एक दिव्य संकेत दे रहा है। महाराज, आप सत्य कह रहे हैं।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। रावणदेव, महारानी द्वारा देखे गए 16 सपनों के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पुत्र का जन्म एक दिव्य संकेत दे रहा है। महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। महाराज महाराज बधाई हो, महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अति सुंदर, अति सुंदर। बधाई हो, बधाई हो। महारानी बधाई हो, बधाई हो। आपको भी बधाई हो महाराज। प्रभु नेमिनाथ जी अपनी युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु वह विवाह के लिए सहमत नहीं होते। उनका मन प्रभु का ध्यान करने और वैराग्य की ओर ही लगा रहता है। इससे दुखी होकर सम्राट समुद्र विजय ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से उन्हें विवाह के लिए मनाने का आग्रह किया। तब श्री कृष्ण अपने चचेरे भाई नेमी से मिलने गए। आइए आगे देखते हैं। आइए भ्राता श्री कृष्ण, आइए। भ्राता नेमी, कैसे हो आप? मैं कुशल हूँ, आप कैसे हैं? जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं। भ्राता, तुम्हारा विवाह के विषय में क्या विचार है? विवाह? नहीं नहीं भ्राता, मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्यों भ्राता? क्या तुम अपने भ्राता का इतना सा भी मान नहीं रखोगे? देखो, आप मेरी बात मानो और मेरे आग्रह पर जूनागढ़ की राजकुमारी राजू से विवाह कर लो। परंतु भ्राताश्री, ठीक है भ्राताश्री, केवल आपके आग्रह पर मैं इस विवाह को अपनी स्वीकृति देता हूँ। भगवान नेमिनाथ जी से जूनागढ़ की राजकुमारी राजुल के विवाह की अनुमति
जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। रंग महल में राजा रानी करे श्रृंगार। रंग महल में राजा रानी करे श्रृंगार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। हाथों में मेहंदी रची हृदय में राजा से। हाथों में मेहंदी रची हृदय में राजा से। हृदय में राजा से। राजुल राह निहार की भर नैनन मेरे। राजुल राह निहार की भर नैनन मेरे। करने सूत्र में गूंज रहे मंगलाचार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। जयमाला ले आओ जयमाला ले आओ। जयमाला ले आओ जयमाला ले आओ। देवी राजन प्यारन आए देवी जयमाला ले आओ। देवी राजन प्यारन आए देवी जयमाला ले आओ। रास रचाए चंद्रमा रोशन है ये रात। रास रचाए चंद्रमा रोशन है ये रात। रत्नों के रथ से सजी ये सुंदर बारात। रत्नों के रथ से सजी ये सुंदर बारात। गगन से बरसे झिरमिर झिरमिर प्रेम फुहार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। जैसा कि आपने देखा, जूनागढ़ तो सज गया है। प्रभु नेमिनाथ जी अपनी बारात को लेकर जूनागढ़ की ओर चल दिए। आने को चल दिए नेमी जी गंग से घर जाने को। चल दिए नेमी जी राजू से घर जाने को। ओ हो नेमी जी घोड़ा बन के चले हैं बन चल के चले हैं ससुराल। नेमी जी घोड़ा बन के चले
चले हैं ससुराल। ये सभी बंदी पशु है महाराज। बंदी पशु क्या मतलब? आपके विवाह उत्सव में बारात के भोज के लिए इन पशुओं को बांधा गया है। क्या मेरे विवाह के लिए इन निर्जीव प्राणियों की बलि देनी आवश्यक है? यह कितना अन्याय है। क्या एक राजा का इतना भी धर्म नहीं बनता कि वह अपनी प्रजा और इन निर्जीव प्राणियों की रक्षा करे? ऐसा क्यों? पर जो भी हो, इनके बंधन और कृंदन का कारण तो बस एकमात्र मैं ही हूँ, और इसका उत्तरदायी भी तो बस एकमात्र मैं ही हूँ। ये कैसी रीत, ये कैसा विधान, जहाँ हाहाकार में डूबे प्राण, चीखों की लहरें गूंज रही, मूक प्राणियों की आस टूट रही। यह कपकपाते नयन, ये भयभीत मन, कैसे समूह इनका ये क्रंदन। क्या यही शुभ मंगल का क्षण, जहाँ जीव जले, जहाँ दर्द हो घनघोर? नहीं नहीं, अब और नहीं। हृदय ये देखो, ये शोक नहीं। क्यों छलूं मैं अपने अंतःकरण को, क्यों बांधूं इस वैभव में मन को? अब छोड़ूं मैं ये स्वर्णिम ताज, जहाँ करुणा लाचार, जहाँ जीव विराज। मेरा वैवाहिक पर्व नहीं, बलिदानों का ये यज्ञ नहीं। अब मैं चलूं उस सत्य पथ पर, जहाँ नहीं हिंसा की परछाई। गिरनार की गोद पुकार रही, शांति की शीतल बयान बही। अब मेरा घर वह वनों में होगा, जहाँ प्रेम और अहिंसा का योग होगा।
ये तुम क्या कर रहे हो? पिताश्री, मुझे ना रोके। मैं अब इस संसार से और इस मोह माया से विमुख हो चुका हूँ। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। तुम चलो, जूनागढ़ चलो, राजुल से विवाह कर सुख चैन से अपने महल में निवास करो। तुम ये वैराग्य की हट छोड़ दो पुत्र। पिताश्री, क्षमा करें, परंतु मेरा हृदय अब संसार से विमुख हो चुका है। मैं इस राजपाट और विवाह को छोड़कर मोक्ष मार्ग की ओर जाना चाहता हूँ। आप बस मुझे आज्ञा प्रदान करें। महलों का सुख छोड़कर जिन बनों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन बनों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़भागी महान। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़भागी महान। निष्कंप मेरु सम है फिर आनंद रस भोगे सदा। चलते फिरते सेत संग धन्य है वनवासी संत बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वनों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। ओ बढ़ चले मुनिराज। संसार लगने लगा असार निज ज्ञान की सुधि आई। ओ